हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे इन द कंटिन्यूअस ऑफ सेकंड सेशन, जैसा कि हम सेकंड सेशन की बात कर रहे थे और वर्ब की बात कर रहे थे। सो गाइज, आज मैं थोड़ा सा आपको और इसकी डिटेल में समझाने वाली हूँ। वर्ब हमारी बहुत सारे तरीके से चेंज हो सकती है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए। हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म में क्या लगाएंगे कि सेकंड फॉर्म बन जाएगी, एंड थर्ड फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। बात करें हम वर्ब की तो गाइज देयर आर सो मैनी वर्ब्स। अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको बहुत सारे एक्शंस मिलेंगे जो आप शायद याद ना कर पाएँ, बट हमें इसमें भी ट्रिक यूज़ करनी है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, शायद वो आपके लिए हेल्प करे। सो गाइज, बात करते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे कुछ मैंने यहाँ पे वर्ब्स लिखी हुई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें जनरल लैंग्वेज में यूज़ भी करनी पड़ती हैं। देखिएगा, फर्स्ट है हमारी कम। कम का मतलब आना। कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम एंड थर्ड फॉर्म होती है कम। मतलब हमारी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। गाइज, अगर हम बात करें तो कुछ फॉर्म्स हमारी ऐसी भी होती हैं, अगर हमें उसको सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना होता है तो हमें उसके बॉबल चेंज करने पड़ते हैं। बट बॉबल चेंज करने के लिए हमें बॉबल के बारे में पता होना चाहिए। आई विल मेक अ वीडियो फॉर द बॉबल। हम एक इस टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट टुमारो। कल हम बात करते हैं बॉबल के बारे में। सो गाइज, हमने क्या किया, हमारा जो ओ है हमने ओ को ए में कन्वर्ट किया सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। ये हमें पता होना चाहिए कहाँ हमें ओ को ए में कन्वर्ट करना है और कहाँ हमें ए को ओ में कन्वर्ट करना है। सो गाइज, बात करें कम, केम एंड कम। ड्रिंक मतलब पीना। ड्रिंक सेकंड फॉर्म हमारी ड्रैंक हो गई, DRANK, और थर्ड फॉर्म हो गई हमारी ड्रंक, DRUNK। सो गाइज, यहाँ पे भी हमारा बॉबल चेंज हुआ। फर्स्ट में हमारा आई आया, DRI, सेकंड में हमारा ए आ रहा है, DRA, और थर्ड में आया हमारा DRU। उसके बाद देखिए गेट, गॉट, गॉट। किसी भी चीज़ को मिल जाना। मान लेते हैं कि मुझे डिग्री मिल रही है, मैं स्टेज पर खड़ी हूँ और मुझे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, तो मैं बोलूँगी आई एम गेटिंग माई डिग्री। और मैंने डिग्री को हाथ में लिया और मैं अपनी सीट पर आ गई वापस, तो मैं बोलूँगी मुझे मिल गई, आई हैव गॉट माई डिग्री। सो गाइज, गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट, गॉट एंड गॉट। उसके बाद देखिए बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन, बिगेन, बिगन। सो गाइज, जब भी आप इसको पढ़ें आप अपनी लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। आपको सबको एक जैसा नहीं बोलना है। बिगिन, मेरी आप लैंग्वेज सुनिए, बिगिन, बिगेन एंड बिगन। फर्स्ट में हमने BEGIN बोला, सेकंड में BEGAN बोला, थर्ड में हमने BEGUN बोला। उसके बाद देखिए फाइट। फाइट का मतलब लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी से मारपीट करना। फाइट, फॉट। फॉट की हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई जो हमें थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेगी, FOUGST, फॉट। उसके बाद देखिए स्टैंड। मैं अपने बारे में बोलूँगी, अभी मैं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग। सेकेंड फॉर्म स्टूड और थर्ड फॉर्म भी हमारी स्टूड। स्विम का मतलब तैरना। आई एम स्विमिंग। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं आप बोल सकते हैं आई एम स्विमिंग। आपने स्विमिंग कर ली, आई हैव स्विम। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म रहेगी स्विम, स्वैम और स्वम। उसके बाद देखिए ब्रेक, तोड़ देना किसी भी चीज़ को। ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। आप इसको रूल की जगह भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, हालांकि फिजिकली तोड़ने को बोलेंगे ब्रेक, बट अगर हम रूल की बात करें तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक। आई एम नॉट ब्रेकिंग द रूल। अगर आप अपने ऑफिस के, अपने स्कूल के, हो सकता है अपने घर के रूल्स को तोड़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ माई हाउस। ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। चूज़, किसी को भी सिलेक्ट करना, चूज़ करना। चूज़, चॉज, चूजन। ईट का मतलब खाना। ईट, एट, ईटन। फॉल का मतलब गिर जाना। फॉल, फेल एंड फॉलन। गिव का मतलब देना। गिव, सेकंड फॉर्म गेव एंड गिवन। सो गाइज, अगर हम इन एक्शंस की बात करेंगे, यहाँ तक कि अगर हम बात करेंगे स्वयं तक की, तो इसमें हमने देखा कि हमारा केवल बीच का एक एक लेटर चेंज हुआ और हमने सेकंड या थर्ड फॉर्म बना ली। बट अगर हम बात करें इन सब की जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, देखते हैं। गिव, गिव, गेव एंड गिवन। गिव का मतलब होता है देना। गो का मतलब जाना। बेंट एंड गॉन। सो गाइज देखिए, यहाँ पे हमने EN में काम चला दिया इन सब
सेंटेंस की बात करें तो हमने यहाँ पे en लगाया और काम चला दिया। बट अगर गॉन की बात करें तो हमने यहाँ पे उल्टा किया, NE लगाया, तब हमने इसको थर्ड फॉर्म बनाया। उसके बाद देखिए राइड, रोड एंड राइडन, सीक, स्पीक, SPA, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, टेक लेना, टुक, टेकन, मेक का मतलब बनाना, मेक, मेड, मेड। उसके बाद देखिए पे का मतलब किसी को देना, जो उधार का हमें चुकाना हो, या किसी का भी कर्जा चुकाना, या किसी के भी पैसे देना, या किसी भी परचेज के अगेंस्ट पेमेंट करना, पे, पेड एंड पेड। बट कुछ फॉर्म्स हमारी ऐसी भी होती हैं जो तीनों फॉर्म्स बिल्कुल एक साथ होती हैं, सेम होती हैं, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे सेट, 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 आई एम सेटिंग माई गोल, आई एम सेटिंग माई क्लास, आई एम सेटिंग माई ऑफिस। तो हम बोल सकते हैं सेट, 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 तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। कट का मतलब कट, 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 आई एम कटिंग द केक, आई एम कटिंग द रिबन। तो इसकी भी फॉर्म्स हमारी सेम होती है, कट, कट एंड कट। तो गाइज़ ये तो हमारे कुछ लिस्टेड हैं जो मुझे लगा जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में भी, अपने स्कूल कॉलेजेस की क्लासेस में भी। बट इसके अलावा अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यू विल गेट सो मैनी वर्ब्स। एक बार आप निगाह मार लीजिए, उसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें याद करना नहीं है। कल हम वॉवेल की क्लास सीखेंगे, वॉवेल की क्लास में हम सीखेंगे कि हमें कहाँ पे क्या चेंज करने पर कौन सी फॉर्म बनती है। सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही काफ़ी है। आप इसको बार बार पढ़िए, यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। हमें याद नहीं करना पड़ेगा, आप बोलना अपने आप ही स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश और मैंने बोल ली तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। स्पीक की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्पोकन, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। So this is all for today. Thank you so much. Have a nice day.